हेलो दोस्तों, प्रसाद बीके स्टडी में आपका स्वागत है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पिछले वीडियो आप देखे होंगे जिसमें अफबाऊ का नियम पढ़ाया गया था। तो जो मेरा वीडियो नहीं देखा है अफबाऊ का नियम, तो सबसे पहले अफबाऊ का नियम देख लें। तो आज हम चलते हैं अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? हम विभिन्न तत्वों को जब उनके ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो उन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। यानी कह रहे हैं कि विभिन्न तत्वों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना ही विभिन्न तत्वों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो आज हम पढ़ेंगे 30 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपको एग्ज़ाम में 30 तक ही ईपी बोर्ड से संबंधित बच्चों को एग्ज़ाम में 30 तक ही आता है। आप चाहें तो सभी तत्वों का 118 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, और जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आएगा उसको हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाइए, तो उसको भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं, देखिए अफबाऊ का नियम। तो यहाँ पर एक बात दिखाते हैं अफबाऊ का नियम क्या था। देखिए बताए थे आपको 1, यहाँ देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5p 5d 5f 6s 6p 7s 7p। यहाँ पर लिख दे क्या बढ़ाते हैं 6d। आप चाहे तो पूरा अब तक बढ़ा सकते हैं, इसको भी अब तक बढ़ा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम कहाँ से चले थे, यहाँ से चले थे। देखिए 1s से यहाँ से चले थे और यहाँ से घूमकर ऐसे हो गए थे आप। फिर 2s, फिर इसका क्या था 2s के बाद फिर घूम गए थे। 2s के बाद क्या था 2p 3s के बाद फिर यहाँ से घूमकर फिर शुरू चले थे हम लोग 3p 4s से फिर घूम गए थे। इसके बाद क्या था 3d 4p 5s से फिर घूम गए थे हम लोग। दिखाई दे रहा आप लोग को 5s से घूम गए थे ऊपर की तरफ। फिर इसके बाद 4d 5p 6s पर फिर घूम गए थे। 4f 5d 6p के बाद फिर घूम गए हम लोग। इसके बाद 5f 6d और 7p। ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाऊ का नियम। यही जो देखा है एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले कौन सा आ रहा है आपका 1s आ रहा है, फिर इसके बाद 2s के बाद फिर 2p 3s के बाद क्या रहा है 3p, फिर इसके बाद 3d 4p 5s, फिर 3d 4d, इसके बाद 5p 6s, इसके बाद 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p। ये हमारा क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम है।
ऊर्जा का स्तर का बढ़ता हुआ क्रम है आपका। तो आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए शुरू करते हैं। आप सबसे पहले हम तत्वों को लिखेंगे। तत्वों का नाम, यहाँ तत्व है। सबसे पहले हम तत्व नहीं, सबसे पहले हम क्रमांक लिखते हैं। क्रमांक, क्रमांक, परमाणु का क्रमांक। क्या आपका परमाणु का क्रमांक, ये जो है आपका परमाणु का क्रमांक है। परमाणु का क्रमांक। इसके बाद यहाँ लिखते हैं हम लोग संकेत, परमाणु का संकेत, संकेत हो गया। इसके बाद हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए आप भी लिख लीजिए। सबसे पहले लिखिए आप परमाणु क्रमांक, फिर परमाणु का संकेत और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहला आपका हो जाएगा 1 हाइड्रोजन, दूसरा आपका हो जाएगा हीलियम He, तीसरा लिथियम Li, चौथा बोरान बेरिलियम, फिर पांचवा बोरान, छठा आपका हो जाएगा कार्बन, सातवां आपका नाइट्रोजन, 8 हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, 9 हो जाएगा आपका फ्लोरीन, 10 हो जाएगा आपका नियान। चलिए देखते हैं, पहले 10 करते हैं। पहला देखिए, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये परमाणु क्रमांक है, इन्हीं को हम लोग को लेकर भरना रहता है। क्रमांक को ही हम लोग क्या है लेकर भरते हैं, यही हमारा इलेक्ट्रॉन है, इन्हीं को लेकर क्या करते हैं भरते हैं, इन्हीं को लेकर हम भरते हैं। ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को हम लोग भरते हैं। देखिए आपको हम बताए थे कि अफबाओं का जो है ऊर्जा का बढ़ता हुआ स्तर का क्रम जो है n+L के अनुसार यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले क्या है आपको 1 यस। हम कहाँ से चलेंगे, मान लीजिए ये आपका देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये आपका जो है लड़का यहाँ से चल दिया, ये है आपका लड़का, यानी जो भी है इंसान जो भी है आपका यहाँ चल दिया। तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, यहाँ से चलेगा, यहाँ से चलना स्टार्ट कर देगा, यहाँ से चलेगा और कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक लड़का यहाँ से स्टार्ट करेगा तो इसी रास्ते से हो जाएगा। कैसे, देखिए 1s से होकर निकलेगा, फिर 2s 2 पे 2 पे 3s 3 पे 4s, इसके बाद 3d, इसी रास्ते से वह जाएगा। चलिए तो हम ले चलते हैं। तो सबसे पहले यह लड़का जो है एक इलेक्ट्रॉन लेकर चलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, वो समझाने का तरीका है कि एक इलेक्ट्रॉन वो लेकर चलेगा, वही ले जा रहा है। चलिए आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक हाइड्रोजन को लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले क्या बताएगा आपको, सबसे पहले क्या 1s, सबसे पहले 1 यस। तो बताइए यस में जो है अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको बताएं। यस में अधिकतम कितने, 2, पी में अधिकतम 6, डी में अधिकतम 10 और एफ में अधिकतम 14। इसको हमेशा याद कर लीजिए। यस में आप अधिक, चाहे 1s है, चाहे 2s हो, चाहे 3s हो, चाहे 4s हो, कोई भी यस हो, जहाँ यस बताएगा आपको वो यस, उस यस में आप 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन डाल ही नहीं सकते हैं। दूसरा पी,
पी कोई भी पी हो, चाहे 1s हो, अरे चाहे 1p हो, चाहे 2p हो, चाहे 3p हो, चाहे 4p हो, कोई भी p हो, उस p में आप 6 से अधिक इलेक्ट्रॉन को नहीं डाल सकते हैं। डी में आप अधिकतम कितना डाल सकते हैं? 10। 10 से आप अधिक डाल ही नहीं सकते हैं। यप में 14। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले यह हाइड्रोजन जा रहा है, जाएगा हाइड्रोजन सबसे पहले। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। तो चलेगा सबसे पहले 1s घटाएगा, 1s घटाएगा। तो उनसे अब कहेगा भाई आप जा रहे हैं इस रास्ते से तो मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। कहेगा कितना? कहेगा हमारा अधिकतम 2 चाहिए हमको। तो कहेगा कितने पास हमारे पास? 1। तो वह 1 ले लेगा। कहेगा भाई जितना है आप उतना ही दीजिए। तो हाइड्रोजन के पास 1 है तो 1 ही ना देगा, तो वह 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इसका हो जाता है 1s1। अब दूसरा हीलियम। हीलियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेकर चलता है। हीलियम चल दिया, तो वो जाएगा तो कौन बैठाएगा सबसे पहले? जब भी कोई भी जाएगा, जब भी कोई भी जाएगा परमाणु यहाँ से, तो वह 1s से होकर ही जाएगा, फिर 2s से होकर जाएगा, 2p। देखिए ये रास्ता है, यहाँ से इसी रास्ते जाना है, कोई रास्ता नहीं है, इसी रास्ते पर उनको जाना है सबको। इन्हीं रास्ते पर सबको बैठाना हमको। ध्यान से देखिए, हम कह रहे हैं कि इन्हीं रास्ते से जाना है। यहाँ एक दिखाई दे रहा है, एक लड़का है, इसी रास्ते से होकर वह जाएगा। देखिए यार, तो चलिए 2 हीलियम अब चलता है तो वह 2 इलेक्ट्रॉन लेकर चलेगा। तो 2, तो सबसे पहले 1s घटाएगा। तो यस में अधिकतम कितने होते हैं? 2। तो हीलियम के पास कितना है? 2। तो वह 2 ले लेगा। तो 1s2 हो गया, 1s2। अब चलेगा लिथियम। तो लिथियम को चलाते हैं आप। तो लिथियम जब यहाँ से चलेगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? लिथियम के पास, लिथियम जो है, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 चलते हैं लेकर। जब 3 चलेंगे तो सबसे पहले कौन बैठाएगा? देखिए लिथियम जा रहा है यहाँ से, तो लिथियम जो है जाएगा यहाँ से लिथियम। तो सबसे पहले कौन बैठाएगा? 1s ने बैठाएगा। तो 1s। तो यस में अधिकतम कितना होगा? 2। तो 2 ले लेगा ये। 3 लिथियम के पास कितना था? 3। 2 तो 1s ले लिया, तो वो अब आगे बढ़ गया। जब आगे बढ़ेगा तो फिर कौन बैठाएगा? 2s। तो 2s। तो 2s। तो यस के पास कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन आता है? 2। लेकिन इसके पास बचा कितना? अरे 2 तो शुरू में ही दे दिया, 3 था इसके पास। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन था, तो 2 तो शुरू में ही दे दिया, तो बचा कितना? 1। तो 1 लेता है दूसरा वाला। तो 2s1। चौथा यानी बेरिलियम चलता है अब। तो बेरिलियम के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन? 4। जब 4 लेकर चलेगा तो सबसे पहले कौन बैठाएगा? 1s। तो 1s2। फिर अगला जब आएगा तो 2s। तो यस, वो भी तो यस है ना है। तो यस के पास अधिकतम कितना होगा? 2। तो इनके पास कितना था? 4। तो 2 इनको दे दिया, तो 2 इनको दे देगा। 2s2। 4 हो गया। देखिए इधर भी काउंट करते रहिए। जब इधर 2 2 4 है तो इधर भी 4 होना चाहिए। 2 1 3 है तो इधर 3 है, 2 है तो 2 है, 1 है तो 1 है। इसको भी आप ध्यान से देखते रहिएगा। अब देखिए 5 बोरान चल दिया। अब बोरान, तो बोरान के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन? 5। जब 5 इलेक्ट्रॉन लेकर चलेगा तो सबसे पहले कौन बैठाएगा? 1s। तो 1s तो कितना ले लेगा भाई? 2 ले लेगा। तो 2 दे दिए इसको। 1s2। इसके बाद दूसरा आएगा तो फिर 2s, तो भी 2 ले लेगा। तो 2 2 4 तो ले लिए। कितना उसके पास था? 5। 4 तो ले लिए। तो अब जब 2s ले लिया तो अगला कौन बैठाएगा? 2p। अब देखिए p में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन आता है? 6। तो 2 तो इनको दे दिया, 2 इनको दे दिया, तो कितना बचा? 5 था, तो 2 इनको दे दिया, 2 इनको, तो 4 तो दे दिया ना। 1 बचा, तो 2p करता है। जितना आपके पास बचा उतना ही दे दीजिए। हमारे पास अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, हम अधिकतम 6 लेते हैं।
आपके पास जितना है उतना ही दे दीजिए, तो वह एक बचाता है तो इसको एक दे देता है, तो 1s2। देखिए 2 2 4 1 5, तो 5। अब सी कार्बन, सी चलता है अब, तो इनके पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन है। अरे हम कह रहे हैं कि कार्बन जब चला तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। जब 6 चलेगा तो इसी रास्ते से निकल चला। देखिए कार्बन है, तो कार्बन चल दिया तो सबसे पहले कौन बैठाएगा? 1s। यस में कितना अधिकतम? 2, फिर 2s, अगला कौन बैठा रहा है? 2s। 2s में यस में कितना अधिकतम? 2, फिर अगला 2p, 2 में अधिकतम, p में कितना अधिकतम? 6, तो 6। तो इसके पास बचा कितना? अरे 6 था तो 2 इनको दिया, 2 इनको दिया, बचा 2, तो 2p को 2 दे दिया। तो देखिए क्या बनेगा इसका, इनको देगा 1s2, 1s2 इसको दे दिया 2, 2s इसको दे दिया 2 ठे, और इनको 2, 2p को दे दिया, तब बन गया 2 2 4 2 6, तब 6 हो गया। अब चलते हैं 7 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, तो इसका जो है 1s2, 2s2 और 2p3, क्योंकि 2 2 4 इनको दे दिया, तो 3। p कब तक जाएगा? क्योंकि इसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वह 6 जब तक भरेगा नहीं तब तक वह आगे जाएगा नहीं। चलिए अगला 8 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वह 8 इलेक्ट्रॉन लेकर चल रहा है धीरे धीरे। तो सबसे पहले कौन? 1s2, फिर 2s2, इसके बाद 2p4। देखिए 2 ले लिया, 2 p में 4, अभी 4 भरा है, अधिकतम कितना होता है? 6 ना, तभी 4 भरा भी, अभी तो और 2 ले सकता है हुआ। चलिए 9 आपका 1s2, 2s2, 2p5। देखिए इधर 9, तो 2 2 4 4 है 5 9, ठीक है। अगला 10 नियान। अब नियान कितना लेकर चलता है? 10 इलेक्ट्रॉन को, 10 इलेक्ट्रॉन लोग चलता है, तो सबसे पहले कौन बैठाएगा? 1s2। सबसे पहले कौन बैठाएगा? 1s, इसमें 2, 2s 2 और 2p6, 2p6। देखिए इधर हो गया आपका 10 इलेक्ट्रॉन। चलिए अब देखिए 11वां, यहाँ पर आपका 11 नंबर सोडियम, 12 मैग्नीशियम Mg, 13 पर एल्युमिनियम Al, 14 पर सिलिकॉन Si, 15 पर फास्फोरस P, 16 पर आपका हो जाएगा सल्फर यस, 17 पर क्लोरीन Cl, 18 पर आर्गन Ar, 19 पे पोटेशियम K, 19 पे पोटेशियम K होता है। पोटेशियम ज़्यादा लोग कन्फ्यूज होते हैं कि पोटेशियम का P से होता है, तो आप कन्फ्यूज मत होइए, आपको हम पहले ही बता चुके हैं कौन कौन एक जैसा है। पोटेशियम K और फास्फोरस P अंतर है। पोटेशियम को K 20 पे कैल्शियम Ca, 21 पे स्कैडियम Sc, 22 पे टाइटेनियम Ti, 23 पे वेनोडियम भी। चलिए पहले इतना बनाते हैं। देखिए इधर 11, अब सोडियम है। अब सोडियम जो है 11 इलेक्ट्रॉन को लेकर चल दिया। जब चला तो सबसे पहले कौन बैठाया? 1s, 1s, और यस कितना लेगा इलेक्ट्रॉन? यस कितना लेगा? 2, तो 2 इनको डाल दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन डल गया। 11 में से 2 दे दिया, कितना बचा? 9। अब 1s के बाद फिर जब आगे जब बढ़ा धीरे धीरे इस रास्ते से होते हुए गया तो कौन बैठाया? 2s, तो 2s, तो यस कितना लेगा? ये भी 2 ही नहीं लेगा,
यस जहाँ जहाँ यस रहेंगे वो 2 लेंगे, तो ये भी 2 ले लिया। तो 11 में से 4 ठे तो ले लिए, 2 ये 1s ले लिया 2 ठे, और 2 2s ले लिया 4 ले लिए, बच्चा 7। जब वो इसी रास्ते से हुए जब आगे बढ़ा तो कौन बेटाया 2p बेटाया 2p और 2p जो है p, और जहाँ p होते हैं वो p वाला कितना डेटा लेते हैं, कितना लेते हैं 6, तो 6 डाल दिए इनके अंदर 6, तो 6 और 4 10 तो इलेक्ट्रॉन हो गया। बचा कितना अब इसके पास, अरे 10 इलेक्ट्रॉन हो गया और इनके पास कितना था 11। तब फिर जब 6 इनको दे दिया तो इनका तो भर गया। अब इस रास्ते से होता है आगे बढ़ा, जब आगे जब बढ़ा धीरे धीरे कदमों से, तो अगला कौन आया 3s आया। देखिए यहाँ पर 1s के बाद 2s आया, 2s के बाद 2p, और 2p के बाद कौन आया, देखिए एरो मारे यहाँ पर, 2p के बाद कौन आया 3s आया, 3s 3s रखिए। और यस जहाँ यस होते हैं वो कितना इलेक्ट्रॉन लेते हैं, कितना लेते हैं 2, तो इनके पास बचा कितना 11 था, तो 10 तो पहले दे दिए हैं, तो बचा कितना 1, तो 1। अब मैग्नीशियम 12 लेके चल दिया इलेक्ट्रॉन को, तो सबसे पहले फिर वहीं बैठाएंगे 1s2 2s2 और 2 पे 6, 6 4 10 तो दे दिए, बचा कितना 2। अगला कौन बैठाया 3s, कितना लेगा 2 ले लिया, हो गया आपका। इसके बाद 13 एल्युमिनियम, अब एल्युमिनियम चला, इनके पास 13 था, तो सबसे पहले जब भी चलेंगे तो वही रास्ते चलेंगे और सब उनको बांटते हुए चलेगा। सबसे पहले 1s इनको 2 दे दिया, फिर 2s इनको भी 2 दे दिया, इसके बाद 2p इनको 6 दे दिया, 6 4 10 हो गया, बचा कितना 13 अरे 3 अरे 10 दे दिया, 13 टोटल था तो 3 बचा, तो फिर 2s इनको 2 दे दिया, तो 10 2 12 दे दिए, बचा कितना 1। तब 3s के बाद ये 3s है, 3s के बाद कौन आ रहा है 3p, और 3p में कितना, अरे जहाँ p होता है उसमें कितना 6, जहाँ p होगा उस p में 6 होगा, तो 6 होगा। तो 13 था तो 10 2 12 12 तो दे दिया, बचा कितना 1, और यह 1 ले लिया, ठीक। लेकिन इसमें अधिकतम कितना रहेंगे 6। अब ये जब तक 6 भरेगा नहीं इलेक्ट्रॉन तो वो अगला यहाँ से वो जाएगा नहीं, यहाँ जो चल रहा है यहाँ से ये 6 जब तक लेगा नहीं तब तक वो आगे बढ़ने नहीं देगा। चलिए आगे 14 सिलिकॉन देखिए, तो 1s2 ये ले लिया, 2s2 ये ले लिया, फिर 2p 6 ये ले लिया, और 3s ये ले लिया, और बचा आपका 2, तो 3p2 ये ले लिया आपका। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं, अरे समझ नहीं आ रहा है, तो बार बार इस वीडियो को पोस्ट करके रुक करके देखिए, समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। हम करें कि एक रास्ता बना हुआ है जो टिंग टांग की तरह टेढ़े मेढ़े जिग जैग की तरह है, ठीक है। देखिए जिग जैग की तरह, यानी ऐसे चल रहा है, ऐसे इसी रास्ते पर हमको चलना है। जो परमाणु है इसी रास्ते से सब होकर जा रहे हैं, और इसी रास्ते में कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनका नाम 1s है, 2s है, 2p है। वही लोग क्या कर रहे हैं, जितना हिस्सेदारी अपना अपना ले रहे हैं और उन्हीं को हमको देना है सबको। चलिए इसमें है क्या, कुछ नहीं है। देखिए आगे 15 आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। देखिए 2 2 4 10 6 10 और 10 2 12 और 12 3 15। जब इधर 15 है इधर भी 15 है तो जाने क्या है, सही है आपका। जब इधर भी 15 है जब इधर भी 15 है तो इधर भी आपका सही है। आप बस एक बार कोशिश कीजिए, आएगा क्यों नहीं केमिस्ट्री। अरे जब लोग बदल सकते हैं तो आप क्यों नहीं बदल सकते हैं, बदल जाएंगे बिल्कुल। बस एक बार सही से आप इसको अच्छे से एक बार अध्ययन कीजिए। देखिए केमिस्ट्री आपको हवा क्या हो जाएगा, एकदम आसान लगने लगेगा, समझ में आएगा आपको।
इसमें क्या है, कुछ नहीं है। देखिए 17 1s2 इनको 2 दे दीजिए, अरे नहीं इसका 16 का देखिए 1s2 2s2 इनको 2p और ये जगह 3s2 3p4 हो गया। 2 2 4 10 10 2 12 12 4 16, इधर भी देखिए 16। 1s2 17 क्लोरीन का देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आर्गन देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखिए 2 2 4 2 2 4 अच्छा 10 और 10 2 12 और 12 6 18। देखिए इधर 18। 19 पर देखिए पोटेशियम के, ध्यान देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 भर गया ना, 3p6 हमारा यही तक था। और जब 6 भर गया 3p6 ले लिया तो अगला जब धीरे धीरे बढ़ेगा कदमों से तो कौन भेटाएगा, 4s। तो यहाँ रखिए 4s। अब 4s में कितना इलेक्ट्रॉन, यस में, अरे 4 जो यन मान है, क्वांटम संख्या यन का मान है, हमको 4 समझना है। यस से मतलब है कि यस में अधिकतम कितने होते हैं, 2 होते हैं, लेकिन इनके पास बचा कितना, ठीक है 19 था ना। अरे के पास 19 था, के पोटेशियम के 19 था, तो 19 तो इनको दे दिया, अरे 18 तो दे दिया, बचा कितना, एक बचा तो एक रख दीजिए, एक हो गया 19। इधर भी देखिए काउंट करके 19, तो इधर भी देखिए 2 2 4 10 6 10 और 10 2 12 और 12 6 18 18 1 19। चलिए अगला 20 कैल्शियम पर, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब देखिए यस में अधिकतम 2 चाहिए था 4s को। जब यहाँ से चला, ये कौन सा चल रहा था, कैल्शियम। जब ये कैल्शियम यहाँ से चला तो सबसे पहले 1s2 हो गया, फिर 2s2 इनको 2 दे दिया, 2p6 6 इनको दे दिया, 3s2 इनको दे दिया 2 ठे, 3p6 इनको दे दिया, 4s2 अब इनको 2 दे दिया, अब 2 इनको दे दिया तो हो गया आपका। अब अगला चलते हैं, फिर आपका स्कैंडियम पर 21 पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब देखिए 4s2 तो भर गया यस, अरे यस जब भर गया 2 ठे तो अगला कौन आएगा, अगला आपका आएगा कौन सा, 3d 3 और d। और d में कितना इलेक्ट्रॉन अधिकतम, 10 इलेक्ट्रॉन अधिकतम। d में कितना अधिकतम 10। अब 10 है और इनके पास 21 है, d में अधिकतम 10 था है और इनके पास 21 था, तो 2 इनको दिया 2 इनको दिया 4 और इनको 6 दिया 10 और 10 2 इनको दे दिया, कितना हो गया, अरे 2 इनको दे दिया 12 अब 12 6 इनको दिया 6 थे 18 18 2 20। अब बचा कितना है, 21 है, 21 देख लीजिए स्कैंडियम का 21 है, 20 तो इनको दे दिया है, कितना बचा 1, तो इनको 1 डाल दीजिए। कब तक भरेगा, जब तक कि 10 गो पूरा न हो जाए। स्कैंडियम और टाइटेनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। देखिए 22 है, 22 हो गया आपका। 23 देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। ये आपका 23 हो गया। अब देखिए आप अगला 24 पर आपका है क्रोमियम। 24 पर आपका जो है क्रोमियम
आर, क्रोमियम। तो देखिए क्रोमियम एक प्रकार से अपवाद भी है, अपवाद, यह जो है अपवाद भी है क्रोमियम। तो ये 24 पे क्रोमियम हो गया। 25 पे देखिए मैग्नीज, यम यन, पीछे आप 12 पर पढ़े होंगे, वहाँ पर मैग्नीशियम था, यम जी, और यहाँ पर क्या है मैग्नीज, यम यन। 26 पर देखिए, 26 पे क्या है आपका आयरन, लोहा जिसको बोलते हैं आयरन। 27 पर कोबाल्ट, 28 पर निकिल, और 29 पे कापर, और 30 पे जिंक, और 29 जो है ये भी क्या है अपवाद है। क्या है अपवाद। तो इसमें 2 अपवाद दिखाई दे रहा है आपको, और भी अपवाद हैं उसको भी दिखाएंगे आपको किसी वीडियो में। हम आपको जो है सिर्फ अपवाद के बारे में बताएंगे। यहाँ भी है आपका अपवाद, इसमें भी थोड़ा आपको दिखा देंगे। तो देखिए अब 24 है, अब 24 जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो क्रोमियम जो है 24 इलेक्ट्रॉन को लेकर चल देता है। रास्ते में सबसे पहले वही लोग बैठाते हैं, कौन, पहला 1s2 2 ले लिया आपका, फिर 2s2 ये भी 2 ले लिया, 2p6 6 ले लिया, 3s2 3p6 4s2। देखिए 2 2 4 6 10 10 2 12 6 18 18 2 20 20 तो हो गया। अब देखिए 4s2 20 हो गया। अगला कौन सा है 3d 20 हो गया है, और अगला कौन सा है 3d है 3d, और d में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 10, लेकिन इनके पास बचा कितना, अरे 20 था तो इसमें कितना बचा, ये कितना होगा 4 हो जा तो 4, ठीक, इसमें कितना हो जाएगा 4। कह रहे हैं कि वो 2 2 4 6 10 10 2 12 6 18 18 और 2 20, अब 20 अब बचा कितना ऐसा, कितना बचा था 4, तो 4 डाल दिए। लेकिन इसमें अधिकतम कितना होता है 10। लेकिन याद रखें यह जो है नियम के अनुसार हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यह होना चाहिए था, नियम के अनुसार जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा यह होना चाहिए था, लेकिन यह क्या है अपवाद है, अपवाद। अपवाद देखिए, तो अब इसका हम बताते हैं इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। ये अपवाद है तो हम पहले एक बात देखिए ऐसे बनाएं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4, यह n+l के नियम के अनुसार यह होना चाहिए, लेकिन यह क्या है अपवाद है। तो अब इसका हम सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहीं पर कर दे रहे हैं। एक बार देखिए, तो देखिए अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा सही। हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए होंगे कि d जो d ऑर्बिटल होता है इसमें अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन होता है 10, और 10 होता है तो कितना कक्षक बनता है 5, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1 2 3 4 5 5 होगा 6 7 8 9 10 अधिकतम। देखिए 10 इलेक्ट्रॉन होता है, जब 10 कक्षा होता है इसका तो ये पूर्ण रूप से होता है। लेकिन यहाँ पर जो d ऑर्बिटल होते हैं तो ये झड़ालू टाइप का होते हैं, उत्तेजित टाइप का होते हैं। तो चाहते हैं कि हमारा जो कक्षा है, देखिए कह रहे हैं कि जो d ऑर्बिटल है, तो जो d ऑर्बिटल में जो कक्षा है आपका 1 2 3 4 5, तो एक कक्षा है, तो चाहते हैं कि हमारा पूरा का पूरा कक्षा भर जाए या तो हमको आधे मिल जाए। वो चाह रहे हैं कि या तो पूरा भर जाए या तो आधा रहे। तो जब एक कक्षा के नज़दीक कोई पहुंचता है, जैसे 1 2 3 4 हो गया ना, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा, एक कक्षा बचा है। और इसमें देखिए, चलिए इसको रखिए, इसमें पहले देख लीजिए क्रोमियम का, तो 1 2 3 4 डी में कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 4 है, 1 2 3 4। देखिए यहाँ पर 3d डी में कितना 1 2 3 4, ठीक है। तो ये चाहता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, अरे जो कक्षा है वो हमारा पूरा हो जाए
या तो अर्ध हो जाए यानी आधा भर जाए या तो पूरा भर जाए। तो डी के लिए यहाँ पर आधा अधिकतम कितना होता है 10, तो उसका आधा कितना होगा, अरे 10 है डी में, तो आधा कितना होगा 5, 10 का आधा क्या होता है 5। तो चाहता है कि हमारा जो कक्षा है या तो आधा हो जाए या तो पूरा भर जाए। तो इसमें क्या होता है, इसमें से यह उत्तेजित अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उत्तेजित अवस्था में रहता है, वह इलेक्ट्रॉन कूद कर इसके अंदर आ जाता है। तो यह इसका जो है यहाँ पर एक पिछले इलेक्ट्रॉन से यहाँ से जो है एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये 5 हो जाता है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही होगा, ये 5 हो जाता है, यहाँ पर 1 हो जाता है। तो ये आपका है। अगर वीडियो नहीं समझ आ रहा है तो इसको बार बार पोस्ट करके देखिए, समझ में आएगा क्यों नहीं। चलिए अब आगे। तो -25 उसी रास्ते चलता है फिर लेकर, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d कितना 5, 3d 5। देखिए 2 2 4 6 10 और 10 2 12 और 12 6 18 18 2 20 और 20 5 25। देखिए यहाँ पर कितना है मैग्नीज का 25, इधर भी 25। देखिए 26 का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना 6, 3d 6। 27 का देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 7, 3d 7। 28 पे देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d 8। आप काउंट में देख लीजिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 2 20 8 28। इधर देखिए 28। डी कब तक भरेगा, जब तक कि 10 को पूरा ना हो जाए। कॉपर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 9। देखिए 3d 9 हमारे नियम के अनुसार n+l यानी अब बहु के नियम के अनुसार हमारा यह बनना चाहिए था, ठीक 3d 9। लेकिन यह क्या है, अपवाद है। तो अपवाद है तो इनको भी सुन लीजिए। तो डी में कितने कक्षक, डी में कितने कक्षक 5, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। जब 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 कक्षक है तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा 10। तो डालिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। अरे डी में कितना है 9 ना है, अधिकतम कितना होता है 10 होता है। तो हम बोले ना कि उत्तेजित अवस्था में रहता है। वो चाहता है कि हमारा ये जो कक्षा खाली ना, वो चाहता है थोड़ा झगड़ाऊ टाइप का है। वो चाहता है कि पिछोड़ों से इलेक्ट्रॉनों से क्या करते हैं खींच ले। हाई दो गो यहाँ दिखाई दे रहा है ना, ये दो वाला, ये जो 4s है ना, तो ये थोड़ा कमजोर है इसके अपेक्षा। ये चाहता है कि जो 9 है हमारा 9 है, वो चाहता है कि डी हमारा कहाँ है इसमें आ जाए। क्यों, क्योंकि एक ही ना बचा है। अगर ये 2 होता यहाँ पर तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको अधिक ऊर्जा खर्च होती। इसलिए यहाँ से जो 2 खाली 8 हो रहा है, आपको दिमाग में चल रहा होगा कि भाई यहाँ 2 खाली तो 8 वाला क्यों ले रहा है, 7 वाला क्यों ले रहा है। तो क्यों नहीं ले सकता है, क्योंकि ये अधिकतम दूर हो जा रहा है ना, कक्षा 2 कक्षा खाली पड़ जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए नहीं जा सकते हैं। ये जो है कक्षा 9, ये 9 इलेक्ट्रॉन जो है एक ही कक्षा, बस देखिए अंतर कितना है, बहुत कम का ऊर्जा का अंतर है। तो यह उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। तो अब यह चाहता है कि अब यह इलेक्ट्रॉन जो है इसमें कूद कर चला जाए। तो इससे इलेक्ट्रॉन जो है कूद कर इसमें आ जाता है। तो देखिए आपका
इसमें आपका ए आ जाएगा इलेक्ट्रॉन कूद कर, तो ये आपका यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये आपका हो जाएगा 10। कितना हो गया 10। आइए पीछे क्या हो गया 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यह होगा। ठीक है, ये नियम यानी अपवाद है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा यह होगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन एक लेता है 10 होता है, तो ये कक्षा हो जाता है, भर जाता है, तो ये आपका इसका होगा। तो अब अगला देखते हैं 30 जिंक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 10 दोबारा 6 18 2 20 20 6 26 26 2 28 28 2 30। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार बार वीडियो को पोस्ट करके आप देखिए, आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको बेहतरीन ढंग से हम और समझा सकें। और हमारे वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और चाहे तो आप इस नियम के अनुसार पूरे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। और जिस तत्व का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं हो रहा है तो कमेंट में आप हमें जरूर बताएं कि इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके हमें दिखाइए, इसका हम जरूर दिखा देंगे आपको। धन्यवाद।